घर भी ढीला है। हाँ, हम तो बैटरी चार्ज कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। शेख सादी ने लिखा है, अगर इल्म हो अमल न हो वो इल्म नहीं होता। और बल फरमाया आपने कि एक वक्त आएगा कि लोगों के पास 20 मन इल्म होगा, एक पाव अमल नहीं होगा। कुरान भी कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, रब की बारगाह में इज्जत वो पाता है जो परहेजगार होता है। हमारी देड़ी देखकर, दस्तार देखकर, हमारी कमीज और सलवार देख के तू बदलता है। जा, शनाख्त कपड़ों से नहीं होती। अगर ये होती शनाख्त कपड़ों से तो रब्बे काबा की कसम सादी अलारामत की टूटी जूती ना होती। हाँ, तारीख बताती है। सलेमान फारसी की अल्लाह अकबर वो कैफियत ना होती। मगर कलमा भर के कहना चाहता हूं, उलमा के हाथ आगे हाथ जोड़ के, कभी इस फितने के दौर में जहां कुरान को अलमारी में रखा गया, कुरान को सीने में नहीं रखा गया, जहां बेटी को जहेज में कुरान दिया जाता है, मां नसीहत नहीं करती कि पुत्र कुरान पढ़ना। अरे कभी बाप बेटे को उठ के नहीं कहता और पुत्र नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कुरान की तिलावत नहीं की, और तोड़े पैर चुम्मा हाफजो, तेरे उठने पर भी कुरान, तेरे फजर पे भी कुरान, तेरी जोर पे भी कुरान, तेरी असर पे भी कुरान। अरे तू जागता है तब भी कुरान पढ़ता, तू सोता है तब भी कुरान पढ़ता है। नाराए तकबीर, ऊंची वाला नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। जेड़ा बंदा हाथ नहीं ना चुकता, दूजे वाले ने मैं आना हुजूर दे नां ते हाथ चुको होते, अजे फिर भी ना चुके तो हाथ चुक के पर छोड़ दो। हजूर दे नां ते तुसी हाथ नहीं चुक सकते हो यार, एडे नु आप हो तुसी। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, शान मुस्तफा, शान अहले बैत, मसलक हक अहले सुन्नत। साहिबो आज वादा करो हम कुरान से दोस्ती करेंगे। और मैं कुछ चंदा नहीं मंगया, तना चंदा मंगना है थोड़े को मैं। हाँ, कुरान से दोस्ती करोगे? बोलो करोगे? मैं उलमा से पूछना चाहता हूं, मेरे जो बुजुर्ग उलमा है, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता, बताएं कल क़यामत के दिन रब अपने नूरी हाथों से क्या सद पे ताज नहीं रखेगा? बताओ ताज किसके सर पे, किसके सर पे होगा? जिसने पीएचडी की, जिसने एमफिल किया। ये करना चाहिए, हम करते हैं, हम कर रहे हैं। हमारे मदारस में असली तालीम पढ़ाई जाती है। मुझे एक मेरा कजन था, लंदन में सेटल था, बड़े अरसे की बात है, 90 की बात है। वो कहने लगा आपको इंग्लिश आती है? मैंने कहा आपको अरबी आती है? जरा रड़ा बैठा ना बोले। हाँ, आपको इंग्लिश आती है? मैं कहा आपको अरबी आती है? चुप कर गया। खाला कहने लगे, मैं कहा भाई हम पहले इंग्लिश भी और साथ अरबी भी, साथ फारसी भी। और इस इल्म पर मैं आपसे आखिरी बात आपके जहन में दाखिल करना चाहता हूं। मैं हाथ जोड़ रहा, आईने जमा मर्दा, सच्ची बात मुझे कहनी चाहिए। एक बच्चा अगर तूने घर से कुरान का मुहाफिज ना बनाया, समझना दीन तुझसे रूठ गया, तुझसे दीन रूठ गया। तू समझता है, एक मिनट लाला, अगर कुरान पाक अगर एक बच्चा हाफिज है बना, बल्कि होना तो सारे चाहिए। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चे और 6 हाफिज है, 4 बेटी हैं। हाँ, एमए में अल्हम्दुलिल्लाह अशादतुल आलमिया के साथ, अब एमफिल में अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मदरसे के बच्चे, मैं भी इसी घर का यानी मुफ्ती आमिर साहब रहमतुल्लाह ताला का शागिर्द हूँ, और 4 साल में आपके पास 5 साल पढ़ा हूँ। मैं कलमा पढ़ के कहना चाहता हूँ, हमें खैरात मिली है उस शरीयत की जो हुजूर ने दी है। अगर तुम नहीं लेना चाहते तो फिर अपने ज़मीर से पूछ, कुरान क्यों चूपता है? कुरान घर में क्यों रखता है? पीर दस से फलानी सूरत पढ़ के बरकत बढ़ जाए, तेरी रोजी आ जाए, तो क्या सीने में कुरान रखने से खुदा रोजी नहीं देगा? मैं हाथ उठा के कहता हूं, आज जो इज्जतें मिली है तो कुरान की खैरात है, मुस्तफा के दीन की खैरात है। इनकी पगड़ियां महफूज हैं, इनकी दाढ़ियां हैं तो ये शरीयत का हौसला है। और अब आज भी कल क़यामत तक ये कहेंगे कि इस मिट्टी पाकिस्तान के मुहाफिज भी वो होंगे जिनके दिल के अंदर मुस्तफा का प्यार भी होगा, मोहब्बत पाकिस्तान की मिट्टी का भी प्यार भी मौजूद होगा। और आज आप वादा करें इस बात पर, हम बच्चों को हाफिज बनाएंगे। और चुक लो और तर जाओगे, न तो अगे महंगाई पिछू वैसे बड़े पे हो। हाँ, चूल्हा नहीं चलता। मैं कहा चला चलना ही नहीं जब मालिक तुझका राजी नहीं है।
मालिक राजी नहीं है। वो कब्बे को रोटी दे रहा है, तेरा ईमान कमजोर हो गया। वो चूटी को रोजी दे रहा है, तेरा ईमान कमजोर हो गया। कभी तू झूठ बोल के रोजी कमाता है, कभी दो नंबरी करके, कभी चोरी करके ना। ये पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क जहां लाखों शहादतों के बाद अल्लाह ने ये देश दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुल के अजानें दे रहे हैं, खुल के कुरान पढ़ाते। ये फैजान है उन असलाफ का, उन शहीदों का जिन्होंने हमें ये देश दिया। हम इस देश में रहकर हर कोने में अजान दे के उम्मत को बताएंगे ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है और इंशाअल्लाह कयामत तक रहेगा। बोलो रहेगा, ऊंची बोलो पाकिस्तान रहेगा। उन पर पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? बोलो बोलो बोलो, पाकिस्तान का मतलब क्या? ऊंची बोलो, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद। बोलो पाकिस्तान। आज मैं मैं दहाई खुश हुआ हूं आकर। मैं देखता हूं कि मदरसा तलबा की दस्तारबंदी, बच्चों को इस सेरेमनी में शामिल करना और इन लोगों को शामिल करके इनके अंदर एहसास पैदा करना कि हम कुरान से दोस्ती करें। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आइंदा 100 बच्चा यहाँ बैठा हुआ कुरान पढ़ता हो। कोई पूछ ले ये क्या कर रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या है, उन्हें कहते तो पता ही नहीं फ्यूचर, इनका फ्यूचर क्या है। जिनके पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हो, सुभान अल्लाह। और आज मुझे यकीन है इस बात पर, ये कसीर उलमा सिर्फ हम सब पसमानदा एरिया भावल नगर का नहीं, ये तो सारे, ये फैजान कितना खूबसूरत है। दूर दूर से, करीब करीब से उलमा का जो मस्जिदों में इमामत भी और फिर बैठकर तालीम कुरान की पढ़ाना, ये इनका हुस्न है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे को अल्फाज कमज़ोर, मुझे माफ़ करेंगे हाँ इस बात पे कि मैं आपका खादिम भी हूँ और इन उलमा का खादिम भी हूँ। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।